और इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी जयपुर से घर से 14 माह के बच्चे का अपहरण। खो नागोरियान थाना इलाके की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अपहरण की पूरी वारदात, एक युवक बच्चे को गोद में उठाकर भागते हुए नजर आ रहा है। परिजनों की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस अब इसी बदमाश की तलाश में जुट चुकी है। लेकिन दिन दहाड़े महज 14 महीने के बच्चे के अपहरण की इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। जाहिर सी बात है, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में आखिर ये बड़ा सवाल कि जिसने बच्चे का अपहरण किया, जो बदमाश है, कि क्या वो उस परिवार को जानता था, परिजन था, या कोई और वजह थी, कोई और भी कारण थे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्यनारायण, उनका रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सत्यनारायण, जरा डिटेल में बताइएगा, क्योंकि सीसीटीवी वीडियो का जिक्र आ रहा है, क्या उसे देखा गया है पुलिस प्रशासन द्वारा? जांच में क्या कुछ अभी तक सामने आया? उन्होंने देखिए, बच्चे की उम्र महज 14 माह है, अभिनव उसका नाम है, और अपने परिजनों के साथ, अपनी माँ के साथ वो सो रहा था। एक अज्ञात युवक आता है, अज्ञात युवक उसे अपनी गोदी में उठाता है और भागते हुए वो देर जाता है। युवक के भागते हुए का जो केस है वो भी हमारे पास, हमने वो भी दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन हालांकि उसके अंदर जो युवक का उसका चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन ये दिख रहा था कि वो बालक को अपनी गोदी में उठाकर तेजी से भागते हुए नजर आ रहा है। पूरा मामला आपसी रंजिश का हो सकता है या फिर कोई फिरौती मांगने के लिए सरकारी घटना कर सकता है। इस घटना के बाद में जयपुर शहर में खो नागोरियान थाना इलाके के आसपास कड़ी नाकाबंदी भी करवाई गई, लेकिन फिलहाल बदमाश का पता नहीं लग पाया है। फिलहाल पुलिस की टीमें गश्त दे रही है। हालांकि पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि मामले का पर्दाफाश जल्द किया जाएगा, आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये कैसे संभव है कि वो घर में बच्चा अपनी माँ के साथ सो रहा है, कोई भी अज्ञात आता है, अनजान आता है और इस तरह से बच्चे को लेकर भाग जाते हैं? तस्वीरें सामने आ चुकी हैं सत्यनारायण, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। वो सीसीटीवी फुटेज बच्चे को भागता हुआ लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। 14 महीने का बच्चा और एक अज्ञात व्यक्ति उसे लेकर भाग रहा है, पीछे एक कुत्ता भी भागा, क्योंकि लेकिन बहुत बड़े सवाल है, आखिर ये कैसे संभव है? क्या इतने बेखौफ हो गए बदमाश? देखिए पूनम, पूरा जो मामला है वो आपसी रंजिश का बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से बच्चे का अपहरण हुआ है। क्योंकि बच्चे की उम्र महज 14 माह की है, काफी छोटी उम्र है, तो पुलिस चाहती नहीं कि कोई रिस्क इसमें हो बच्चे को। आपने आपसी रंजिश का जिक्र किया, क्या किसी पर अभी शक जताया गया है? क्या कोई नामजद रिपोर्ट? देखिए, 3 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट इसके अंदर दी गई है। हालांकि उन व्यक्तियों को डिटेन कर लिया गया है, लेकिन बच्चे का सुराग अभी नहीं लग पाया है। जयपुर शहर में जो थानाधिकारी है वो पूरी घटना पर नजर रखे हुए हैं। 10 से अधिक टीमों का गठन किया गया है, वो इसीलिए पूनम किया गया है। कितने देर हो गई है सत्यनारायण इस घटना को? क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं तो ये रात का दृश्य नजर आ रहा है, तो यानी कि कुछ घंटे हो गए होंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा सुरक्षित होगा? बिल्कुल पूनम, देखिए घटना जो है वो करीबन सुबह 3:30 से 4 बजे की घटना है, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। अज्ञात व्यक्ति बच्चे को लेकर फरार हो गया। हालांकि उसके पीछे कुछ कुत्ते भी दौड़े, लेकिन जो बदमाश था वो बेखौफ होकर बालक को लेकर वहां से चला गया। हालांकि इस पूरे घटना के पीछे अज्ञात व्यक्ति बताया जा रहा है, रंजिश बताई जा रही है। रंजिश के कारण, क्योंकि जो व्यक्ति अंदर घुसा है उसने कुछ भी वहां से चोरी नहीं किया, बल्कि बच्चे को उठा के वहां से गया, तो कहीं ना कहीं फिरौती मांगने का मामला हो सकता है। लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली क्यों है? ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सत्यनारायण, क्योंकि जब नामजद रिपोर्ट है, आपसे रंजिश का ही मामला सामने आ रहा है कि अज्ञात व्यक्ति चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस अब तक अपनी जांच को कहां तक बढ़ा चुकी है आगे? पूनम, देखिए इस पूरे प्रकरण के अंदर 10 से अधिक टीमें गठित की गई है और पुलिस अधिकारी हमारी बात दी, उनका साफ करना है कि मामले का पर्दाफाश जल्द कर दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस भी नहीं चाहती कोई रिस्क हो, बच्चे की जानो खतरा हो। 14 माह का बच्चा काफी छोटा है, माँ के बिना वो रह नहीं पाएगा। रात को अगर कोई बच्चे का अपहरण करता है तो कहीं ना कहीं बच्चे की जानो खतरा हो सकता है, तो ऐसे में उसकी जान को बचाने का प्रयास। और परिवार को कब इस पूरे मामले की जानकारी लगी कि बच्चे को अज्ञात व्यक्ति उठाकर ले गया है? देखिए 5:30 बजे जब बच्चे की माँ की नींद खुली तो उसने देखा उसका बच्चा वहां नहीं था। उसके बाद में घर में कोहराम मचा, पुलिस के पास मामला पहुंचा। उसके बाद में पुलिस जब मौके पर पहुंची तो फुटेज सामने आया जिसके अंदर ही बच्चे को लेकर भागता हुआ नजर आया। उसके बाद में जयपुर शहर में आसपास कड़ी नाकाबंदी भी करवाई गई, लेकिन फिलहाल बच्चे का पता नहीं लग पाया है। बच्चे की जान को बचाने के लिए 10 से अधिक पुलिस टीम का गठन किया गया है, जिससे कि बच्चे को उसी इलाके के अन्य सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। करीबन 150 से अधिक फुटेज पुलिस देख चुकी है और कई सुराग, महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। 10 से टीमें बच्चे के पीछे, माना जा रहा है कि करीबन 2 से 3 घंटे के अंदर इस मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं, क्योंकि महज 14 महीने का बच्चा, बहुत छोटा, हम उम्मीद करेंगे कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो, जल्द से जल्द अपने माता पिता तक पहुंचे। लेकिन बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं रात्रि पुलिस गश्त को लेकर भी, क्योंकि अगर पुलिस एक्टिव होती तो बदमाश इतने बेखौफ ना होते और इस तरह की घटना को अंजाम ना देते, चाहे रंजिश ही सही, चाहे आपसी कोई मसला ही
से ही। खैर, आपसे आगे भी हम अपडेट लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ सत्यनारायण। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है जहां पर बच्चे को ले जाता हुआ नजर आ रहा है एक अज्ञात शख्स, लेकिन लगभग 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं और खास सुराग भी हाथ लगा है। 2-3 घंटों में पूरा पर्दाफाश हो सकता है। इन पूरे मामले में हम यही उम्मीद करेंगे कि बच्चा स्वस्थ हो, ठीक हो और जल्द से जल्द उसके माता पिता तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि कई तरह के सवाल तो हालांकि पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं, उनका जवाब भी लेना होगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहले अहम यही कि बच्चे को जल्द से जल्द दस्तयाब किया जा सके, क्योंकि महज 14 महीने का बच्चा है। आपसी रंजिश का मसला सामने आया, लेकिन अज्ञात व्यक्ति चेहरा दिख नहीं रहा है। लेकिन 3 लोगों पर नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई है। पुलिस अपने अलग अलग एंगल से जांच में जुट चुकी है। देखना होगा कि कब तक पूरे मामले पर पटाक्षेप किया जाएगा, कब तक इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। तो घर से 14 महीने के बच्चे का अपहरण, ये बहुत बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर रात्रि गश्त पर, क्योंकि रात 3:30 से 4 बजे के बीच की घटना, 5:30 बजे माता को पता चलता और उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो पाया। चलिए आगे भी